देखिए, सबसे पहले जानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसको कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ हो चुका था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को समझने के दो तरीके हैं। एक कन्वेंशनल तरीका, वो भी सही है। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग एक चार्ज को मानते हैं कि सोर्स ऑफ फील्ड है, और दूसरा चार्ज है जो डिटेक्शन करता है फील्ड का। यानी उसमें इस तरह पढ़ा जाता है कि मान लो कि यहाँ चार्ज है और इसके सराउंडिंग में जहाँ तक इसका इफ़ेक्ट दूसरा चार्ज महसूस कर सकता है, उस रीजन को, उस इलाके को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो पॉइंट चार्ज या कोई भी चार्ज होता है। एक तरीका ये भी है। यही इसी से जनरली लोग पढ़ते हैं 11th में, 12 में। मगर इसके अलावा भी एक और से ज़्यादा अच्छा तरीका है सोचने का, ये भी सही है, जिससे हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इजीली बना पाएंगे। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी इज़, जो ये स्पेस की प्रॉपर्टी है, यानी इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, यह स्पेस का गुण है। स्पेस मतलब उस जगह का, उस इलाके का, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स, यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस है, जिसके कारण उस स्पेस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। और वो फोर्स दो बातों पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, और नंबर 2 चार्ज के पोजीशन पर, लोकेशन पर डिपेंड करेगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस ड्यू टू विच ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है हमेशा, और वह फोर्स डिपेंड करता है वेयर द फोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 point, it depends upon amount of charge on the particle, on that particle। उस पार्टिकल पर जितना चार्ज होगा उतना अधिक फोर्स रहेगा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ऑन द पार्टिकल विच एक्सपीरियंस द फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस स्पेस की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण यहाँ अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखें तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स का अमाउंट डिपेंड करेगा दो बातों पर। नंबर 1 it depends upon amount of charge on that particle, and number 2 it depends upon location or position of charge particle, and number 2 depends upon location or position of charge particle, depends upon location or position of charge particle, location or पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यानी फोर्स जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स, वाई और जेड होगा, उस स्थान पर डिपेंड करेगा, उस प्लेस पर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, ये स्पेस की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होता है, उस इलाके में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स का जो अमाउंट होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, उस पार्टिकल पर, अमाउंट ऑफ चार्ज पर, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उस स्थान पर, लोकेशन पर, यानी पोजीशन पर डिपेंड करेगा, और चार्ज पार्टिकल के चार्ज पर। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस कहते हैं। एक अप्रोच ये है, और एक क्लासिकल अप्रोच है कि किसी पॉइंट चार्ज को ले लें और बोलें कि यहाँ क्यू चार्ज है, और इसके चारों तरफ जहाँ तक इसका इफेक्ट हो उसे इसका फील्ड कहेंगे। यानी फील्ड को सोर्स से कनेक्ट करें। वह भी सही तरीका है, मगर ये ज़्यादा सही तरीका है।
यहाँ पर क्या है, फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, इट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ सम सोर्स, इसका कोई ना कोई सोर्स पार्टिकल होगा, मगर हम इसे प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस मानते और इस तरह मानते कि इस स्पेस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वहाँ कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा जाए, कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो उस पर फोर्स लगता है। और फोर्स का जो अमाउंट होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय द पार्टिकल, एंड नंबर टू, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, एंड इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यानी जिस पार्टिकल को आपने रखा है उस पर जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा और उसके पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा, यानी अलग अलग पोजीशन पर फोर्स का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। इसी बात को हमको बताने के लिए दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, एक वेक्टर होगा और एक स्केलर होगा। उम्मीद है हमारी बात समझे। यानी किसी स्पेस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उस स्पेस में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो उस पर फोर्स लगे, और जो फोर्स लगे वो रखे गए पार्टिकल पर पाए जाने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उस स्पेस की उस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करे जो लोकेशन बताता है, यानी XYZ कोऑर्डिनेट या कोई भी कोऑर्डिनेट पोजीशन पर डिपेंड करे। इससे पता चलता है कि अलग अलग पोजीशन पर इस फोर्स का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो हमें पता लगाना है कि किस स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा है और किस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम है। तो इसके लिए हम दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, एक स्केलर होगा और एक वेक्टर होगा, जो हर पॉइंट के लिए यूनिकली डिफाइन करेगा कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो कितना है, उसको कहते हैं फील्ड पैरामीटर्स और फील्ड वेरिएबल्स। एक कहेंगे इंटेंसिटी और दूसरे का नाम होगा पोटेंशियल। एक होगा वेक्टर और दूसरा होगा स्केलर, जो उस पॉइंट पर किसी चार्ज को रखने पर फील्ड के इफ़ेक्ट को मेज़र करेगा कि इस स्थान पर जब हम चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर वहाँ बनाए रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है और उसे वहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है। ये दो बातें उस स्थान पर फील्ड की इंटेंसिटी, एग्जिस्टेंस की नेचर को डिफाइन करती है यूनिकली। यानी फील्ड का डेफिनेशन तो उम्मीद है आप समझे होंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज एंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ द चार्ज। ये दो बातें ज़रूरी हैं। अब लोकेशन डिपेंडेंट है, चार्ज को फिक्स कर दें, यानी Q को हम टेस्ट चार्ज मान लें और तब लोकेशन बदल बदल के देखें तो पाएंगे कि फोर्स अलग अलग है। इसी को बताने के लिए फील्ड का इफेक्ट अलग अलग है। इसी को बताने के लिए दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, एक का स्केलर और एक वेक्टर। तो आगे लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरिएबल्स। अगर ये समझ गए तो, नहीं समझे तो फिर मैसेज करिए, हम फिर बात करेंगे आपसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरिएबल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, स्पेस की, और हर प्रॉपर्टी किसी न किसी बिहेवियर के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है और पहचानी जाती है। यहाँ क्या बिहेवियर होता है, यहाँ ये बिहेवियर होता है कि अगर उस स्पेस में हम कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और फोर्स का अमाउंट चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ लोकेशन डिपेंडेंट है। लोकेशन बदलने पर फोर्स बदल जाता है, इसलिए हर एक पॉइंट पर फील्ड का इफेक्ट अलग अलग है। इसी को नापने के लिए दो टर्म डिफाइन करेंगे, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरिएबल्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरिएबल्स में पहला होगा वेक्टर, फील्ड वेक्टर। फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ये फील्ड स्पेस है, यहाँ पर हम Q चार्ज रखते हैं। इस चार्ज को यहाँ बनाए रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फील्ड स्पेस है। यहाँ जो भी चार्ज रखा जाएगा उस पर फोर्स लगेगा, और जब भी किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है उसमें मास है तो वो एक्सेलरेट होगा, क्यों, तो चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ा होता है। इसलिए अगर चार्ज पार्टिकल बोलते हैं तो मास का तो होना पक्का है। इसलिए इस स्पेस में
जब कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो चूंकि ये फील्ड स्पेस है इसलिए इस पर किसी न किसी फाइनाइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण वो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेट होने देंगे तो मूव करेगा और मूव होने देंगे तो डिस्प्लेस होगा। यानी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इस स्पेस पर यूं ही छोड़कर बनाए नहीं रख सकते। उसको वहाँ बनाए रखने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट फोर्स मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। तो मान लो उस पार्टिकल को ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इस पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और आपको फोर्स लगाना पड़ता है इतना। द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट यू हैव टू एक्सर्ट ऑन द पार्टिकल to keep the charged particle on its location against the field force or against the effect of the field is measure of intensity of the field at the point। कुछ समझे बात? मतलब किसी स्थान पर फील्ड स्पेस के किसी प्लेस पर एक यूनिट कोई भी चार्ज रखा जाए, उस चार्ज को वहीं छोड़ दिया जाए तो वहाँ बना नहीं रहेगा, क्योंकि फील्ड स्पेस है तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और फोर्स अगर होने दें तो एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेट होने दें तो मूव करेगा और मूव होने दें तो डिस्प्लेस होगा तो वहाँ नहीं रहेगा। अगर उसे वहीं बनाए रखना है देन द सराउंडिंग और द एक्सटर्नल एजेंसी हैज़ टू एक्सर्ट ए फोर्स। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग टू कीप द चार्ज पार्टिकल इट्स ओन लोकेशन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट, इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट, और उसी को कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड वेक्टर। यानी किसी पार्टिकल को, जैसे आप छत पर चले जाएं तो छत पर पहुंचने के लिए यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ये हुआ वो एनर्जी जो हमें चाहिए छत पर के पोजीशन को अटेन करने के लिए। और एक बार छत पर पहुंच जाएं तो वहाँ बने रहना चाहते हैं तो आपके पैर तलों छत को लगातार फोर्स लगाए रखना पड़ता है। The amount of force the ceiling or the place exert on you to keep you at your own place is measure of field intensity of the gravity। उसी तरह यहाँ पर किसी स्पेस में कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें, वो वहाँ बना नहीं रहेगा। उसे वहाँ बनाए रखने के लिए सराउंडिंग हैज़ टू एक्सर्ट ए फोर्स, दैट फोर्स मेजर्स द अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट एंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। और इंटेंसिटी वेक्टर को डिफाइन किया जाता है फोर्स द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स द सराउंडिंग हैज़ टू एक्सर्ट ऑन द पार्टिकल टू कीप द पार्टिकल एट रेस्ट अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। ये हुआ इंटेंसिटी का। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो ये लिखेंगे ऊपर की तरफ एफ का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL_t-2 और चार्ज को डिफाइन किया जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। क्योंकि चार्ज कैसे बनता है, तो जब करंट बहे कुछ देर तक बहता रहे इट रिजल्ट्स इनटू अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज इज टाइम इंटीग्रल ऑफ करंट, करंट बहे और कुछ देर तक बहता रहे, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज बराबर आई टी, आई यहाँ करंट के लिए और टी टाइम के लिए। तो इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL_t-3 I-1। उम्मीद है सही है। और यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। और इंटेंसिटी पोजीशन फंक्शन है, हर पोजीशन के लिए अलग अलग होती है। कही जाती है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फोर्स द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस व्हेन केप्ट इनसाइड द फील्ड। फील्ड में रखने पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स के अमाउंट को इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट इज द फोर्स द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस एट द प्लेस। यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
unit positive charge is called intensity of the field, is called intensity of the field at the point, of the field at the point is called intensity of the field at the point. तो उम्मीद है हमारी बात समझ में आई आपको कि इंटेंसिटी क्या है. इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी designed and defined by you to measure the amount of influence of the electric field present at any point in the space. किसी स्थान पर विद्युतीय प्रभाव की तीव्रता, उग्रता और मात्रा को नापने के लिए एक भौतिक राशि परिभाषित करते हैं जिसका नाम है इंटेंसिटी, और ये पोजीशन डिपेंडेंट है, और इसे हम फील्ड वेक्टर भी बोलते हैं और फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं. इससे पता चलता है कि किसी चार्ज को बनाए रखने के लिए वहाँ कितना फोर्स लगाना होगा. अब पता लगाना है उस जगह तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू अटेन ए पोजीशन एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू रिटेन द पोजीशन. ये कंसेप्ट याद रखिए. किसी स्थान को प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ता है, उसमें ऊर्जा चाहिए, और एक बार स्थान प्राप्त हो जाए वहीं बनाए रखने के लिए बल लगाना पड़ता है. तो उसी तरह टेस्ट चार्ज को किसी प्लेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और एक बार जब वहाँ आ जाए तो वहाँ बनाए रखने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसे इंटेंसिटी कहते हैं. एन अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू रिटेन ए पोजीशन इज इंटेंसिटी, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू अटेन ए पोजीशन is called potential, and both depends upon position, so both together will uniquely define the field, presence of field, amount of field, nature of field at any point. तो अब दूसरा टर्म देखिए. पहला हुआ वेक्टर, इसको वेक्टर मानेंगे, और दूसरा है स्केलर. जो फोर्स लगाना पड़ता है तो वो वेक्टर हो गया, जो वर्क करना पड़ता है वो स्केलर हो गया. द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू रिटेन द पोजीशन. किसी पोजीशन पर फील्ड स्पेस में टेस्ट चार्ज को कोई चार्ज रखें तो उस पर फोर्स लगता है, और उसे वहीं बनाए रखना हो तो आपको भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा टू बैलेंस दैट फोर्स. द अमाउंट ऑफ फोर्स द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट एंड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, सो इट इज़ फंक्शन ऑफ पोजीशन. उसी तरह दूसरा होता है फील्ड स्केलर. फील्ड स्केलर लिखिए, फील्ड स्केलर, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब पोटेंशियल क्या होता है मैकेनिक्स में भी पढ़े थे. तो पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क ड्यू टू द फील्ड फोर्स इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन is called potential of the field at the point. Negative value of work done. किसकी वजह से? उस फील्ड के द्वारा लगाए गए फोर्स की वजह से. वह फोर्स जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े, जो फोर्स डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर, जो फोर्स डिपेंड करता है लोकेशन एंड पोजीशन पर, उस फोर्स के कारण जो वर्क करना पड़ेगा. किसको? तो टेस्ट चार्ज को लाने में. कहाँ से? तो रेफरेंस लोकेशन से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में उस फील्ड के फोर्स के कारण जो भी वर्क डन होगा उस वर्क डन के निगेटिव वैल्यू को उस फील्ड का उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं. यानी पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट. पोटेंशियल ऑफ द फील्ड, यही टर्म अपनाइए. ये किसका है पोटेंशियल? तो पोटेंशियल फील्ड का है. कहाँ पर है? तो उस पॉइंट पर है जहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे. लाने में जो वर्क होगा उसे बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट. पोटेंशियल इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क. पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन. नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन per unit positive charge
या इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज कहाँ से, फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, स्टेट नहीं बोल रहे, पोजीशन, टू द प्रेजेंट पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में फील्ड फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा उस वर्क का निगेटिव वैल्यू उस स्थान पर उस फील्ड का पोटेंशियल कहलाएगा। यानी पोटेंशियल इज ए टर्म डिजाइंड एंड डिफाइंड बाय यू टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू अटेन ए पोजीशन, एंड इंटेंसिटी मेजर्स अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू रिटेन द पोजीशन। किसी टेस्ट चार्ज को रेफरेंस लोकेशन से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में जो वर्क होता है, जो एनर्जी लगती है, वो पोटेंशियल है, और उसे उस पॉइंट पर लाकर बनाए रखने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी वेक्टर है और पोटेंशियल स्केलर है। ये लैंग्वेज में हुआ पोटेंशियल किसका, तो फील्ड का। कहाँ पर, तो उस पॉइंट पर। तो पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क done per unit positive charge in bringing the test charge from reference location to present location। reference location से present location तक unit positive charge को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क डन के किसकी वजह से, तो फील्ड फोर्स की वजह से उस वर्क डन के निगेटिव वैल्यू को पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल किसका, ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, मेज़र करने वाले हैं, ये ओ है, और यहाँ पर कोई क्यू चार्ज पाया जाता है आर डिस्टेंस पर, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स लगता है एफ, और क्यू और एफ के बीच एंगल यहाँ पर ले जाते हैं डी आर। आर है डिस्प्लेसमेंट, आर है पोजीशन, तो डी आर होगा डिस्प्लेसमेंट, और डी आर का डायरेक्शन वही होता है जो आर का डायरेक्शन होता है। कहाँ से हम लोग जाने, तो डी आर का मैथमेटिकल डेफिनेशन से कि डी आर क्या है, तो एलिमेंट ऑफ आर है, और जो एलिमेंट ऑफ आर है उसका नेचर एग्जैक्टली आर जैसा होगा, इसलिए आर का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है तो डी आर का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये एंगल हो गया थीटा। तो अब हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं डी डब्ल्यू, तो लिखा जाएगा एफ डॉट डी आर। ये हुआ वर्क डन, उस क्यू चार्ज को डी आर से डिस्प्लेस कराने में जो एलिमेंट्री अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो हुआ एफ डॉट डी आर। याद रहे एफ इज नॉट द फोर्स दैट द सराउंडिंग एक्सर्ट ऑन द पार्टिकल, एफ इज द फोर्स दैट फील्ड एक्सर्ट ऑन द पार्टिकल। उस टेस्ट चार्ज पर हम भी फोर्स लगा सकते हैं, जैसे इस बॉल को यहाँ बनाए रखने के लिए ग्रेविटी डाउनवर्ड और हमारा फोर्स अपवर्ड है। अब हम इसको उठाकर जब ऊपर ले आते हैं तो उस समय जो हम वर्क निकालेंगे इज नॉट द वर्क ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग, रेदर देन इट इज वर्क डन ड्यू टू द फील्ड फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस की प्रॉपर्टी के कारण जो फोर्स लगेगा वो है एफ, और कितने पर लग रहा है, तो क्यू चार्ज पर। तो वर्क डन हुआ डिस्प्लेसमेंट में। अब हम लोग देखें वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्यू से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ भी हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज डॉट डी आर। और आप पढ़े हैं कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट कहते हैं। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट कहते हैं। इसलिए यहाँ भी होगा इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। यही हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का डेफिनेशन है इस वर्क डन के बराबर पोटेंशियल नहीं है, इसके निगेटिव वैल्यू के बराबर है पोटेंशियल, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन के हिसाब से निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी माइनस ई डॉट डी आर। अब आप डॉट प्रोडक्ट जानते होंगे ना, और वर्क का डेफिनेशन मैकेनिक्स से लाना पड़ता है। एफ डॉट डी आर, एफ इज द फोर्स एंड डी आर इज द एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से लाए, तो मैकेनिक्स से।
तो अब इतना कंसेप्ट होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता तो कुछ छोड़ देंगे, जब वर्क पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। इसका निगेटिव वैल्यू कहाँ से लाना है, तो रेफरेंस पोजीशन से। और किसको लाना है, तो टेस्ट चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में फील्ड फोर्स के कारण वो वर्क डन जो होगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके निगेटिव वैल्यू को इस फील्ड स्पेस का उस स्थान पर पोटेंशियल कहते हैं। जूल पर कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क। याद रहे ये फील्ड का फोर्स है, तब उसके आगे माइनस डाला जाएगा, और अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो इसलिए पोटेंशियल का डेफिनेशन हुआ निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क दैट मे हैव बीन डन in bringing the test charge due to the field force in bringing the test charge from reference position to the present position is equal to potential of the field at the present position। ये पोटेंशियल का डेफिनेशन हुआ, इसका यूनिट हुआ जूल पर कूलम। इसी का यूनिट वोल्ट भी होता है, और वोल्ट मतलब एक कूलम चार्ज को रेफरेंस से प्रेजेंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, यानी 1 volt of potential is a potential of the space point where the test charge को लाने में वर्क डन 1 कूलम 1 जूल हो। अगर टेस्ट चार्ज को रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में 1 जूल का वर्क हो तो 1 जूल पर कूलम इज 1 वोल्ट, तो इसका यूनिट वोल्ट भी होगा। डायमेंशनल फार्मूला सोचिए, ये इंटेंसिटी क्या थी, तो फोर्स था, किस पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, और ये पोटेंशियल क्या है, वर्क है, किस पर, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। इसलिए पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस लोकेशन टू द प्रेजेंट लोकेशन। तो ये भी क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला वर्क का फार्मूला डिवाइडेड बाय चार्ज। अब वर्क बराबर होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एम एल टी -2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, और नीचे हो गया आई टी, क्योंकि चार्ज क्या है, रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ करंट इन टाइम। यदि धारा बहे और कुछ देर बहती रहे, इट रिजल्ट्स इनटू अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। जैसे गाड़ी चले और कुछ देर चलती रहे, इट रिजल्ट्स इनटू चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज टाइम इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी। जब किसी बॉडी में मोशन आ जाए और कुछ देर तक बना रहे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बारिश हो और कुछ देर तक होती रहे तो पानी जमा हो जाता है। उसी तरह करंट बहे और कुछ देर तक बहता रहे तो चार्ज जमा होता है। इसलिए चार्ज डिफाइन किया जाता हमेशा एज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। जैसे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं एस बराबर वी टी, वेलोसिटी गुना टाइम, उसी तरह चार्ज डिफाइन होगा आई टी। तो अब डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, देखिए एम एल टू टी -3 आई -1 इस डायमेंशनल फार्मूला। और कहाँ से लाए, डेफिनेशन से। और डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन। और पीछे वाले में क्या था, इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। याद रखें, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू अटेन ए पोजीशन एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू रिटेन ए पोजीशन। The amount of force needed to retain a test charge at any place inside the field is intensity of the field। फील्ड स्पेस में किसी भी स्थान पर एकांक धन आवेश को बनाए रखने के लिए जो बल लगाना पड़ता है वह बल उस फील्ड का उस स्थान पर इंटेंसिटी। उसी तरह उस स्थान तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू, यानी जो एनर्जी खर्च होती है उस एनर्जी को उस पोटेंशियल उस स्पेस का यानी फील्ड स्पेस का उस स्थान पर पोटेंशियल कहते हैं। यानी सीधी बात ये कि पोटेंशियल इज मेजर ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड टू अटेन ए पोजीशन। प्राप्त करने में कितना ऊर्जा लगी, एंड इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिटेन द पोजीशन। एक बार वो जगह मिल गई तो बनाए रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ता है। जैसे छत पर जाने के लिए एनर्जी इज नीडेड और छत पर बने रहने के लिए फोर्स इज नीडेड।
पैर तले लगातार छत फोर्स लगाए तब तो हम छत पर बने रहेंगे, और धरती से छत पर जाएं तो वर्क करें तब न छत पर पहुंचेंगे। तो जाने में एनर्जी चाहिए, पहुंच जाएं तो बल चाहिए। उसी तरह टेस्ट चार्ज को रेफरेंस से प्रेजेंट तक लाने में वर्क करना पड़ता है, उस एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं। और एक बार वहां आ जाए तो बनाए रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, उस फोर्स को इंटेंसिटी कहते हैं। उम्मीद आप समझे होंगे। ई एंड वी आर द टू टर्म्स डिफाइन एंड डिजाइन टू मेजर द इंटेंसिटी द इफेक्ट ऑफ द फील्ड एट एनी प्लेस इन यूनिक टर्म्स। किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव कितना यूनिकली प्रेजेंट है, इसको नापने के लिए हम लोग दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, एक वेक्टर है और एक स्केलर है। एक का नाम फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड वेक्टर और दूसरे का नाम फील्ड पोटेंशियल, वो स्केलर होता है। तो डिफाइन हो गया ई एंड वी। अब मान लीजिए हम 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोचते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इस इलाके में किसी स्थान का ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हम यूनिक टर्म्स डिज़ाइन किए हैं एक्स वाई जेड, कि यहाँ ये स्थान बाकी स्थान से अलग है क्योंकि इसका लोकेशन पोजीशन है x1 y1 z1 जो यूनिक है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिसका और इसका कोऑर्डिनेट्स कॉमन हो। उसी तरह इस इलाके में अगर फील्ड होगा तो इस स्थान पर फील्ड की इंटेंसिटी और प्रेजेंस को नापेगा E1 V1 और दूसरे स्थान पर E2 V2 और तीसरे स्थान पर E3 V3, यानी हर स्थान पर इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल विल डिफाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन यूनिक टर्म्स। ये कोऑर्डिनेट हो गया, फील्ड पैरामीटर्स, फील्ड कोऑर्डिनेट्स। जैसे ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है जो हर स्पेस पॉइंट को बाकी स्पेस पॉइंट से यूनिक बनाता है, उसको मेजरेबल बनाता है कि ये स्थान वो स्थान नहीं है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। उसी तरह इस जगह का फील्ड किसी और जगह के फील्ड से अलग है, उसके लिए दो टर्म आया E1 V1 और दूसरी जगह पर E2 V2 और तीसरी जगह पर E3 V3 जैसे कोऑर्डिनेट है। तो ये फील्ड कोऑर्डिनेट्स की तरह हुआ। एक स्केल वेक्टर हो गया, एक स्केलर हो गया। एक का यूनिट न्यूटन पर कूलम हुआ, एक का जूल पर कूलम हुआ। अब इनके बीच आपस में भी कोई रिलेशन होगा, वो भी देख लेते हैं। रिलेशन मतलब इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच तो होगा रिलेशन, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन ही शामिल है Vp बराबर माइनस E डॉट dr। अगर E और dr एक ही दिशा में हो, जो कि नहीं भी हो सकता है, बीच का एंगल भी हो सकता है। जैसे मान लें हम यहाँ पर पार्टिकल पर फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर है E और r का डायरेक्शन इधर है dr, तो बीच में अलग भी हो सकता है। अगर एक ही दिशा में हो तो E बराबर हो जाएगा dr ऑफ v, यानी इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रेट ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ चेंज इन पोजीशन। शायद आप नहीं समझे। इस पॉइंट का पोटेंशियल है फंक्शन ऑफ x y z, यानी इस स्थान पर जो पोटेंशियल वैल्यू है वो x के बदलने से, y के बदलने से या z के बदलने से बदल जाएगा, यानी पोजीशन डिपेंडेंट है। तो हम x में बदलाव लाते हैं, फिर y में बदलाव लाते हैं और उसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो इस स्थान पर इंटेंसिटी जो होगी x डायरेक्शन की वो माइनस डी एक्स ऑफ v, इंटेंसिटी जो होगी y डायरेक्शन में वो माइनस डी वाई ऑफ v, और z डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी होगी वो माइनस डी जेड ऑफ v। तो इस तरह ये तीनों, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ चेंज in position is called potential gradient, is called potential gradient, यानी dV dr और उसके आगे जब माइनस साइन लगाया तो हो गया इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसी फार्मूला से अब E और dr एक डायरेक्शन में,
मान लें फील्ड इस दिशा में है और डिस्प्लेसमेंट इधर लाना है, तो फिर थीटा एंगल बनाना होगा, और डी आर इधर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर लेंगे, डी आर कॉस थीटा, हो सकता है हम उसे डी एस कहें, तो फिर लिख सकते हैं ये कि ये हो गया माइनस डी आर कॉस थीटा या माइनस ई डी एस, और तब लिखा जाएगा ई बराबर माइनस डी वी डी एस। एस जिस डायरेक्शन में हो पोटेंशियल वेरिएशन उसी दिशा का ले। एक्स में डिस्प्लेस करा कर देखें तो एक्स में जाने से पोटेंशियल चेंज कितना होगा, तो वाई में डिस्प्लेस करा कर देखें तो वाई में जाने से पोटेंशियल चेंज कितना होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ चेंज इन पोजीशन। इफ द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर तो इंटेंसिटी नहीं होगी, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है किसके, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क, यानी ए से बी पर जाने पर वर्क ही नहीं हो रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वर्क नहीं हो रहा है, तो कारण एक ही होगा, फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं है, इसलिए वर्क नहीं। एक कारण और हो सकता है राइट एंगल डायरेक्शन में हो, तो अभी हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल अगर स्पेस की प्रॉपर्टी है वह स्थान के साथ वेरी करती है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराने से जो पोटेंशियल चेंज आएगा उससे हम इंटेंसिटी मालूम करते हैं एक्स की, और वाई डायरेक्शन में वाई की। तो ये अगर एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट है तो ये ई एक्स ई वाई ई जेड का फॉर्मूला हुआ। अब इस पर एक छोटा सा सवाल देखिए, मान लीजिए किसी स्पेस का पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट, पोटेंशियल वेरीज एज 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी इस स्पेस में पोटेंशियल हर स्थान पर बदलता है, और बदलाव का फॉर्मूला है x पर y पर z पर x पर डिपेंड करता है, ये बदलता है पोटेंशियल। ऐसे स्पेस में हमें इंटेंसिटी मालूम करनी है x में, y में और z में। क्या करें, तो Ex इज डिफाइंड एज निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट डिलोंग x, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे। अब x के टर्म में ये y हो गया, फिर ये पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और z गुना 1, तो इंटेंसिटी हो गई माइनस वाई प्लस जेड एक्स डायरेक्शन। अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं, तो x के ऊपर जो पावर 1 है ना उसी से। अब y डायरेक्शन में निकालना है ई वाई, तो माइनस डी वी डी वाई, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3, पहला टर्म में y है तो x गुना 1, दूसरा टर्म में y है तो 1 गुना z, तीसरा टर्म में कोई नहीं तो 0, तो फील्ड हो गया x प्लस जेड। उसी तरह जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा कर देखिए पोटेंशियल चेंज करता है, हाँ करता है, डिफ्रेंशिएट किए तो -3, पहला टर्म 0, दूसरा y गुना 1, तीसरा 1 गुना x, यानी फील्ड हो गया -3y प्लस x। इसलिए देयर इज ए फील्ड वेक्टर along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस। तो आज की बात में इतना हम समझे कि वेयर एवर देयर इज ए फील्ड स्पेस, वहाँ क्या होता है, अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स की जो मात्रा है वो चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करती है और पोजीशन पर भी डिपेंड करती है, और उसे हम किसी स्थान पर फील्ड का प्रभाव कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसको नापने के लिए 2 टर्म डिफाइन किए, एक वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट, potential of the field at the point. Intensity is defined as force that unit positive charge will experience at any place, and also defined as the force that you have to exert on the particle to remain at the place is measure of intensity of the field. And potential is defined as negative value of work that may have been done in bringing the test charge from reference position to the present position is called potential of the field at the point। और ये पोटेंशियल और इंटेंसिटी हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगी, जैसे ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट अलग अलग होता है, x1 y1 z1 इस पॉइंट के लिए है तो दूसरे पॉइंट के लिए x2 y2 z2 होगा। उसी तरह इस जगह का पोटेंशियल इंटेंसिटी E1 V1 है तो बगल वाले पॉइंट का E2 V2 होगा, तो वैसी स्थिति में फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, और हर जगह इतना ही हो जाए तो फील्ड यूनिफॉर्म होगा। और एक डेरिवेशन पर है पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ चेंज इन पोजीशन इज
निगेटिव साइन के साथ लें तो इंटेंसिटी के बराबर है। इतना समझें।